मेरा बेटी का शादी रुक गया है, पैसे का चलते आज निकलेगा कल निकलेगा, बोला नहीं निकला पैसा, मेरा बेटी का शादी टूट गया। बंद करो, बंद करो, बंद करो, सारा इंडिया गोरख धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीब जनताओं को भुगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सारा इंडिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुता सिंह। सहारा में जिसके माध्यम से लोगों ने पैसा जमा किया था, सहारा दफ्तर के बाहर ताला चला है और लोग यहां पर विरोध प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने लाखों रुपए सहारा में अपना इन्वेस्ट किया था, तो कुछ लोगों ने 10-10, 20-20 रुपए करके सहारा में दिया था ताकि उनकी फ्यूचर सिक्योर हो पाए, लेकिन अब उनकी उम्मीदें हमें टूटती हुई नजर आ रही है। तो चलिए, जहाँ पर जो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं हम उनसे बातचीत करते हैं। अरे ये लोग महा ठग आदमी हैं। इन लोग का हाथ ऊपर से केंद्र सरकार का रखा हुआ है। अगर केंद्र सरकार जागती तो आज तक इन लोग को गिरफ्तार कर लेती मैडम। छोटा छोटा गुनाह का ये लोग सजा देता है, लेकिन इतना बड़ा गुनाह, इतना लोग बेघर हो गए, इतना लोग रोड पे आ गए, कुछ अपाहिज हो गए, लेकिन इन लोग को सुनाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। आज जो पार्टी देख कर गया, उनकी पत्नी विधवा हो गई, उनके लिए व्यवस्था करना चाहिए था। इन लोग को कोई व्यवस्था से मतलब नहीं है, केवल अपना पैसा निकालना है हर हाल में। और जिस दिन ये लोग अपना पैसा निकालेगा उस दिन ये लोग यहाँ से भाग जाएगा। आज देखिए, हम लोग को यहीं पे बुला के मान सम्मान दिया जाता था, और आज हम लोग के लिए देखिए गेट लॉक कर दिया, ताला बंद कर दिया। ये हम ऑफिस है और ये लोग कमीना लोग अंदर बैठ करके गुलछर्रा उड़ा रहा है, और हम लोग देखिए बाहर बैठ करके हाय हाय कर रहे हैं। तो बताइए कहाँ तक ये उचित है? एकदम सही बात है मैडम। पैसा मैच्योर हो जाने के बाद भी ऑफिस स्टाफ द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा है, ऑफिस में पेमेंट नहीं हो रहा है, अभी भी गुमराह किया जा रहा है। सारा से भी विवाद है, से भी विवाद खत्म होगा तो सारा का भुगतान कर दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं है मैडम। 15,146 करोड़ का ही मीटर है और हमारा प्रेजेंसी 3,00,000 करोड़ से ऊपर का है। अब 22 मार्च 2022 के बाद दिल्ली हाई कोर्ट पूरा आदेश दिया है कि पहले भुगतान करो तब एनआई खोल देंगे। एनआई को उसी दिन से रोक लगा दिया गया है। अभी भी सादा पेपर में इन लोग अभी भी पैसा ले रहा है और उसी का पेमेंट हो रहा है जो पैसा ले करके आ रहा है, नहीं तो चमचो लोग का पेमेंट हो रहा है। सहारा तो लूट लिया, सारा पूरा देश को लूट लिया बरगला के। अब ये भरोसा दिला के और ऊपर से भगवान बन के भारत माता का तस्वीर रख के सिर्फ देश को बरगलाया आज तक। बरगलाने के सिवा कुछ नहीं किया है। आज पूरा देश को लूट लिया है और हमको तज्जुब होता है एक व्यक्ति ये भारत जैसा देश को कैसे ठग लिया। जब इस देश में सरकार है, ये लोकतांत्रिक देश है, कैसे ठगा, कैसे? क्या सरकार के नज़र में सुब्रतो राय और सहारा एक अच्छा कंपनी है? मेरा कहना है सरकार से, क्या सुब्रतो राय और सहारा सरकार के नज़र में, सुप्रीम कोर्ट के नज़र में, हाई कोर्ट के नज़र में एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा कंपनी है? अगर है तो ठीक है। आज देश में सड़क में जनता जो पूरा देश भर में निकल गया है, यह सरकार को नहीं दिखाई दे रही है या कोर्ट को नहीं दिखाई दे रही है। मैडम, हमको साफ करना है, ये गरीबों का पैसा लूट के 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपया ये दबा के बैठा है और उस पैसा के बल पे सरकार को, कोर्ट को, प्रशासन को, सबको मुंह बंद करा के रखा है। आज गरीब जनता कहाँ जाए जो भरोसा करके विश्वास कस के पैसा रख दिया? आज हम लोग का कोई रास्ता नहीं है। सरकार ने जो रास्ता हमको दिया है, संविधान ने जो रास्ता दिया है, उस रास्ता में हम लोग निकल पड़े हैं। आज 1 महीना पहले हमारा जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ऑल ओवर इंडिया के लिए 1 महीना पहले सरकार को चिट्ठी दिए हैं, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, हर मंत्री को दिए हैं, राज्यपाल को दिए हैं, हर एक स्टेट के मुख्यमंत्रियों को लेटर दिए हैं कि 7 नवंबर तक अगर हमारा भुगतान का रास्ता क्लियर हो जाए तो हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। हम लोग 7 नवंबर तक वेट किए। आज 1 साल से आंदोलन बहुत चलाए, दिल्ली गए, जंतर मंतर गए, 1 साल से चला रहे हैं। अंतिम हम लोग लेटर दिए, 7 तक अगर भुगतान का रास्ता दिखाई दे, चाहे सरकार दे या कंपनी दे, तो हम लोग अपना आंदोलन है, अपना धरना प्रदर्शन है, वापस लेंगे। 7 नवंबर तक हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला। हम लोग लेटर दे चुके हैं। 9 तारीख जो आज 1 दिन का भारत वर्ष में जितने भी रीजनल ऑफिस है, 1 दिन का सांकेतिक अनशन पे हम लोग बैठे हैं। अगर आज हमारा फैसला निकल जाए, चाहे कंपनी निकल के बोले,
या सरकार बोले तो हम लोग अपना आंदोलन वापस लेंगे देश भर से। अगर आपके हित में अधिकार नहीं आता है तो फिर आगे आप लोग और क्या करेंगे, क्या रणनीति आगे की? नहीं, वही बता रहे हैं मैडम, अगर आज फैसला हो जाता है तब तो ठीक है, अगर फैसला माने कि भुगतान का रास्ता क्लियर हो जाए तो ठीक है, आंदोलन वापस लेंगे। अगर आज भी फैसला नहीं होता है तो 15 तारीख से हम लोग पूरा देश में जोनल ऑफिस में अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन में बैठेंगे, जिसमें हम लोग 3 दिन अनशन पे बैठेंगे। उस 3 दिन में सरकार या कंपनी अगर हम लोग का भुगतान का रास्ता क्लियर कर दे तो हम लोग अपना आगे का आंदोलन वापस ले लेंगे। और 3 दिन में भी अगर फैसला नहीं आता है तो 15 तारीख से हम लोग अनिश्चित काल के लिए अनशन पे बैठ जाएंगे। सैकड़ों लाखों लोगों का सहारा में पैसा डूब चुका है और लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन करते हुए भी हमें देखने को मिल रहा है। क्या लगता है, आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने की बात करें, उसके बाद क्या कंपनी की या फिर सरकार के कान में जू रहेंगी, जिनका जो लॉस हुआ वो भरपाई हो पाएगा? होना चाहिए। आज हम लोग एक देश में रहते हैं, सरकार है हम लोग के ऊपर में, जिनको हमने चुना है। आज जब हम लोग को ठगा गया है तो ये आंदोलन सरकार को सुनना चाहिए। सरकार अगर नहीं सुने, अगर हमको आंदोलन करने न दिया जाए, हमारा बात न सुने, तो हम लोग के पास एक ही रास्ता है। आज 1000 से ज़्यादा हमारा पोस्टर लगा हुआ है, 1000 से ज़्यादा फांसी में चढ़ गया, सुसाइड कर लिया, फिर हम लोग का भी वही उपाय होगा। सरकार न सुने तो आखिर हम लोग क्या करें? हम लोग तो अहिंसक तरीका से आंदोलन कर रहे हैं। 15 तारीख के बाद 3 दिन हम लोग देखेंगे। 3 दिन में कोई फैसला नहीं है तो चौथा दिन से हम लोग अन्न जल त्याग करके जोन ऑफिस में बैठ जाएंगे पूरा देश में। सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा, और नहीं तो हम लोग आंदोलन में डेड बॉडी उठेंगे, भुगतान लेके उठेंगे, भुगतान का फैसला लेके उठेंगे। रास्ता क्लियर होता ठीक है, नहीं तो हम लोग अन्न जल त्याग करके जोन ऑफिस में पड़े रहेंगे। तो देखिए, धरना का पहले इंफॉर्मेशन दे चुके थे रीजन ऑफिस में, तो रीजन ऑफिस वाला डर के मारे आप आज बंद करके रखा कि हम लोग को 1 दिवसीय धरना को कामयाबी नहीं होने दे। तो हम लोग तो जो तय कर लिए हैं तो हम लोग तो उसको पूरा करेंगे। आज कोई रीजन मैनेजर कुछ हम लोग को धरना में संतुष्ट नहीं हो, वो इसको देख के हम लोग को आगे के रणनीति को तैयार कर रखे हैं कि 15 तारीख को आज कोई डिसीजन निकल जाए तो बेटर है। आज नहीं निकलता है तो हम लोग 15 तारीख वाला दिन में इससे 4 गुना पूरा रांची का शहर का कार्यकर्ता और पार्टी मिल के जोन ऑफिस में 3 दिवसीय धरना में हम लोग घेराव करेंगे। उसके बाद सरकार हम लोग को बातें मान लेते हैं ठीक है, और ना मानते हैं तो उसके बाद चौथा दिन से हम लोग बिना जल ग्रहण करके अनशन में बैठ जाएंगे। जब तक हम लोग को डिसीजन नहीं आता है तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। मर जाए वो ठीक है, जो भुगतान नहीं करेंगे उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक मांगे हम लोग को पूरा नहीं होता है। देखिए, आज ये ताला जड़ा हुआ है। आज हम लोग को बुला के यहाँ पर फूल हार पहनाता था और सामान दिया जाता था। आज हम लोग को घुसने नहीं दे रहा है। यहाँ बड़ा बड़ा मीटिंग होता था, मीटिंग में केवल बात किया जाता था कि बिजनेस लाइए, बिजनेस लाइए। हम लोग लाते थे, विश्वास से लाते थे, लेकिन आज ये हम लोग साथ बहुत धोखा किया, छल किया और आम जनता पिसा रहा है। एक जैसा हम लोग जैसा गरीबी आदमी पिसा रहा है। अगर भारत सरकार या झारखंड सरकार अगर नर्म निवेदन है, अगर पेमेंट करवाने की कृपा नहीं करेंगे तो हम लोग रोड में आ जाएंगे और खुदकुशी करेंगे। आज इनका गलती क्या है? आज इनका क्या गलती है जो खुदकुशी हो गया है? खुदकुशी करने शहीद हो गया, इनका गलती क्या है? हम लोग भी बहुत बेबस में है। झारखंड सरकार से नर्म निवेदन करना चाहते हैं कि पेमेंट कृपा करके पेमेंट करवाइए, अन्यथा गरीब जनता रोड में आ जाएंगे और खुदकुशी करने के कगार में खड़े हुए हैं। क्या भारत सरकार या झारखंड सरकार ये चाहते हैं? मैडम आखिर सूरत का ध्यान के लिए वो खाली पैसा लेके चला गया, वो बुलबक बना के हम लोग को चला गया। लेकिन आज पार्टी का जो स्कीम है वो बोलने के चलते पार्टी नहीं मिल रहा, पार्टी हम लोग को परेशान कर रहा है। कहता है कि आप लोग तो कहे थे 1000 में इतना मिलेगा, 1 लाख कहाँ दे रहे हैं? और समय निकल जा रहा है और सरकार ध्यान नहीं दे रही।
इन लोगों का सिर्फ इलेक्शन समय ध्यान रहता है, लेकिन आज पार्टी आज एक कार्यकर्ता के घर मर गया उस समय नेता लोग कोई मतलब नहीं है, खाली इलेक्शन भर मतलब इन लोग का। कितना लड़का लोग फांसी लगाया है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सेंट्रल सरकार भी सोया हुआ, आखिर सहारा चल रहा है 40 साल से, तो सरकार का देख रेख कोई काम नहीं है। जो भी कंपनी आज बंद होती जा रही है, चाहे जो भी कंपनी है, आखिर सरकार उसको ध्यान देना चाहिए ना। हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी खोल कर चालू हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, आखिर सरकार लोग पर अंकुश क्यों लगाती है? सरकार को कम से कम लोग पर अंकुश लगाना चाहिए। आज सारदा बंद हो गया, पल्स जो भी कंपनी बंद हो, पर सरकार क्यों चलने देती है? आखिर चलने क्यों देती है? इसको बंद क्यों नहीं करती? इसको बंद करना चाहिए। अब बहुत दिक्कत हो गया, हम लोग का सबका स्थिति खराब हो गया। हम लोग घर में खाने के लिए पैसा नहीं समझिए, और हम लोग का पार्टी हल्के से परेशान कर रहा है। बच्चा लोग को स्कूल से निकाल दे रहे हैं। अब कैसे आगे चलेगा वो टेंशन। अब लास्ट में लोग आंदोलन के लिए फिर छोड़े, हम लोग कभी भी कुछ हो सकता है, स्थिति खराब हो गया। वो अपने आप को काफी सशक्त समझती है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सही में हम लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। हम लोग का सारा लूट के बैठ गए। हम लोग का सारा पैसा लूट के प्रलोभन देके एक से कॉन्टेस्ट लाते थे, इतना पैसा जमा कीजिए तो आपका प्रमोशन होगा, ये होगा, वो होगा। हमारा 15 लाख रुपए अभी मैच्योरिटी हो चुका है। मेरे हस्बैंड का 2 करोड़ रुपया, 1 रुपया देने का नाम नहीं है। पूरा ऑफिस हमारे घर पहुंच जाता था। आज हम आए ऑफिस में तो देखिए ताला बंद है। ऑफिस में आते थे ना तो चाय पानी नाश्ता लगते हम VIP हैं। अभी देखिए भिखमंगे की तरह बाहर बैठे हुए हैं। ये रूप है इनका। 9 नवंबर तक आप लोगों ने समय दिया था और आज 9 नवंबर है। 9 नवंबर को जब आप ऑफिस आए, सहारा ऑफिस, तो यहाँ पर ताला जड़ा है आप लोगों के लिए। हाँ, देख लिए यही ऑफिस जब हम लोग आते थे, हम लोग को बुला के लाया जाता था, माला पहनाया जाता था, चाय नाश्ता लेके खड़े रहते थे। निर्मला मैम आई है, निर्मला मैम आई है। आज देखिए ताला बंद किया हुआ, कितना अपमानित महसूस होता है। मतलब किसी का सारा पैसा ले लो और उसके धक्के मार के बाहर निकाल लो, बस ये हाल हो रहा है। सहारा कर दिया और ठगा है। आज हम लोग अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। हम लोग का सहारा लेके सहारा आज राजा महाराजा बन गया। वो हम उनके सहारा बने, वो हम लोग को गरीब बेसहारा करके चले गए। आज तो राजस्थान से वो जी रहे हैं, एक कुत्ता के साथ आराम से रोज जी रहे हैं। एक दुर्गा पूजा में अभी तक 1-1 लाख रुपए डोनेशन देते हैं, हमको पता है, पर वो हम लोग का पैसा नहीं लौटाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देंगे, मोदी सर को देंगे, रामदेव बाबा में पार्टनरशिप है, दूसरी बिजनेस में लगाएंगे, पर जिसका पैसा लिए उनको वापस देने का उनका नियत नहीं है। मेन तो यही रह जाता है ना, खाली आवाज आता है। जब कचहरी जगह बैठे थे हम लोग, वहाँ भी मीटिंग किए थे, 3 दिन वहाँ आए हम लोग, भूखे पेट रह के शाम में 6 बजे गए हैं घर। और डेली कमाने डेली खाने वाला आदमी है। पैर टूट गया, उसको मांगने गए साथी मेरे एजेंट को कि निकलेगा तो तुम ले लेना पैसा, लेकिन उसको नहीं दिया। दूसरा से भीख मांग के हम उसको किए इस दवा बीरो, तो किसने भरोसा करेंगे आदमी को? हम लोग तो खोजने नहीं जाते हैं दूरा दूरा। कितना पैसा आपका अटका है? हमारा मेरा 6 साल का पैसा है, डेली का 20 रुपया धरते थे। मेरा बेटी का शादी रुक गया है, पैसे का चलते आज निकलेगा कल निकलेगा, बोला नहीं निकला पैसा। मेरा बेटी का शादी टूट गया, अभी कहाँ कर पाएंगे पैसा? तो बोले इस साल भी बोल रहा है कि निकलेगा, इसलिए इस साल भी डेट दे दे हैं। देखो क्या होगा का नहीं, सब जहाँ पैसा रखते हैं हम लोग किसको बचेगा? बोल रोज कमाने खाने वाला है, उम्र हो जाएगा तो बाल बच्चा के शादी करेंगे। शादी टूट गया जब मेरे बेटा को क्या करेंगे? पैसा रहेगा तो सारा इंडिया जनी लेके आ जाएगा तो बोलेगा कि माँ ही खराब है, बापे खराब है, बस्ती खराब है। जब यहाँ पर आप सहारा कंपनी से सहारा लेने के लिए आए तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। हाँ, क्यों? क्या पता? आपकी बात सुनने के लिए भी यहाँ पर तो तोड़ो, महिला सब उठ के, महिला उठ के तोड़ो सब कोई। लोग ना जमा करता खर्च करता दोनों है। जिंदगी का सारा पूंजी हम रख दिए, 25 साल से काम किए, 25 लाख से ऊपर हम अपना जमा कर के पैसा घर में नहीं देते थे। हस्बैंड कमाते थे तो हम अपना बचत करते थे। 25 लाख रुपया जमा किए कि मेरा बच्चा लोग बड़ा होगा तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उन लोग का शादी ब्याह करेंगे। मगर आज हमारा सहारा विश्वासघात किया हमारे साथ, विश्वास को लेकर के बहुत विश्वास कि सहारा ऐसा कंपनी ऐसा है कि सबसे सुरक्षित हम लोग अपने आप को समझते थे। हम लोग नहीं जानते थे कि हमारे साथ ऐसा करेगा। गरीब दुखिया का पैसा लाला करके सहारा में जमा किए, 10 रुपया 20 रुपया, दिन भर घूमते थे हम लोग, रोटी नहीं खाते थे।
10 रुपये रिक्शा नहीं करते थे कि भाई यही बचत करेंगे तो 10 से 20 होगा, 20 से, यही पार्टी को भी समझाते थे हम लोग कि रखिए भैया 10 रुपये रखिएगा सहारा में तो कल को जमा होकर के आपको डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा। विश्वास भी था, 25 साल जहाँ काम किए तो हमको विश्वास भी था। ऐसा नहीं जानते थे कि सहारा हम लोग के साथ छल करेगा, विश्वासघात करेगा हमारे साथ। गरीब दुखिया का पैसा लेकर के अगर वो रख लेता है तो उसको कहीं से फलित नहीं होगा, कहीं वो राज नहीं रचेगा। मगर हम लोग इतना चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, मगर गवर्नमेंट हम लोग का नहीं सुनवाई सुन रहा है कि हम लोग का पैसा दे दे। हम लोग इतना दिन से काम किए, गरीब दुखिया का पैसा दे दे। हम लोग पैसा एजेंट से लेकर के घर में तो नहीं रखे, सारा पैसा ला ला कर यहाँ जमा करते थे और सहारा के नाम से ही उसको रसीद देते थे, ना कि वहाँ सीमा सिंह लिखा रहता, नहीं वहाँ सहारा लिखा रहता था। तो जमाकर्ता को समझना चाहिए कि हम लोग पैसा सहारा में रखे थे, उसके पास लेबल नहीं लगा था कि वो चोर है कि क्या है। अगर इंसान ये जान ले तो पहले आपसे अपने आप को बचत कर ले या बचा के रख ले या उसको मना कर दे। मगर बीते दिन हम लोग मार्च 2022 तक पैसा जमा किए, हम लोग को कहीं से आघात नहीं था कि वो पैसा हम लोग का रख लेगा, हमारा पैसा रख लेगा या पार्टी का पैसा रख लेगा। जनवरी 2022 में उन लोग बोला कि आप लोग 100% कलेक्शन करके लाइएगा, अभी दिक्कत चल रहा है सहारा में, अभी कोरोना का समय चल रहा है इसलिए थोड़ा सा पेमेंट होने में देर लग रहा है। हम लोग 100% पैसा लाते थे तो 70% हमारा ही पैसा कलेक्शन उसको पार्टी को पेमेंट करते थे, 25% ही लोग अपना रखता था पेट भरने के लिए। मगर मार्च में ही लोग बंद कर दिया, पूरा कहीं से भी सारा कलेक्शन बंद कर दिया, ना जमा करता भी, जमा देना भी और जमा लेना भी। आप लोगों के आंखों में आज आंसू है, आप लोग भूखे प्यास अपने घर बार को छोड़कर यहाँ पर सहारा से एक बार फिर से सहारा मांगने के लिए बैठे, लेकिन सहारा कंपनी के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। अब हम लोग कहाँ जाए, इतना उम्र हो गया, 25 साल तक जिंदगी में सारा हम लोग उम्र दे दिए अपना सहारा को, मगर हम लोग को कहीं से नहीं लग रहा कि अब इस उम्र में हम लोग को कहाँ नौकरी मिलेगा, कौन रखेगा, कैसे बच्चा को पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, अपना तो अपना पार्टी का पैसा पेमेंट कैसे करेंगे। उन लोग का पैसा रख लिया, हमारे साथ विश्वासघात किया है वो सहारा। हम लोग को विश्वास दिला दिला करके पैसा चलो रखिए, 10 रखिए, 20 रखिए, पार्टी लोग को पैसा बोल बोल के यही तो रखते थे कि आप पैसा रखिए तो आपको यही पैसा जमा होकर के बीते दिन आपको काम आएगा। मगर हम लोग नहीं जानते थे कि हमारे साथ ऐसा करेगा सहारा। क्लाइंट की तरफ से कैसा दबाव मिल रहा है? वो लोग हर 100 वो हम लोग का फोन आता है, 100 को दीदी हम लोग का क्या हुआ, हम लोग का पैसा दिलवा दीजिए, हम लोग का पैसा दिलवा दीजिए, मगर हम लोग पैसा कहाँ से दे। आज हम लोग धरना में बैठे थे, पहले से ही ताला बंद कर दिया ऑफिस ये, जब पैसा लिया था तब वो पता नहीं था कि बुलंदा बुलंदा पैसा हम लोग ले करके जमा दिए यहाँ पर, हमारा ही पैसा वो लोग के राज किया सहारा। आज हम लोग को एकदम बेघर कर दिया, आज हम लोग बच्चा को न शादी ब्याह कर सकते, 30 साल की लड़की हो गई मगर हम शादी भी नहीं कर सकते। अपना मेरा तो छोड़िए, हम लोग यही जो लग रहा है कि कलंक जो लगा है वो कलंक हट जाए, हम लोग पार्टी को पैसा दिला दे, उस दिन हमारी नया दिवाली होगा, नया दशहरा होगा। बस तो देखा आपने किस तरह से लोग यहाँ पर भूखे प्यासे आंखों में आंसू लिए अभी भी सहारा से उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब आगे क्या होना ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ झारखंड जोश में। मैं श्रुति सिंह अपने सहयोगी अर्चना के साथ, धन्यवाद।